ज्वेलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी डिमांड है आजकल ज्वेलरी बिलिंग सॉफ्टवेयर की। और उस डिमांड को देखते हुए एडविन टेक्नोलॉजीज़ ने ज्वेलरी बिलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर एक डेमो वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमारे जो ज्वेलरी के व्यापारी भाई लोग हैं उनको अपने बिजनेस को मैनेज करने में थोड़ी सुविधा हो। क्योंकि आजकल जीएसटी का प्रचलन है और जीएसटी की बिलिंग करनी होती है, तो जीएसटी की बिलिंग मैनुअली करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारे इस ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने का तरीका समझाया गया है, कैसे ज्वेलरी मैनेजमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपरली करें। ज्वेलरी बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कितना बीट लगेगा, कितना लेबर चार्ज लगेगा, कितने कैरेट का गोल्ड है आपका, क्या टुडे का रेट है। तो ये सारी चीज़ें, और कस्टमर कई बार आपको ज्वेलरी बाय करने के साथ साथ कुछ गिरवी रखते हैं अपना गोल्ड या सिल्वर, तो इसको हम एक तरह से गिरवी मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो हमने इस सॉफ्टवेयर में, जो हमारा ज्वेलरी सॉफ्टवेयर है, इसमें वो सारे फीचर्स को इंक्लूड किया है, जिससे कि हमारे सभी व्यापारी भाइयों को इसमें होलसेल हो या रिटेल हो, सभी तरह के बिजनेस को मैनेज करने में सुविधा हो। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कोई भी व्यापारी भाई अपने होलसेल बिजनेस को मैनेज करने के लिए या रिटेल बिजनेस को मैनेज करने के लिए आसानी से कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे लॉगिन करने के बाद कंपनी क्रिएशन और लॉगिन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, वो मैंने आपको बताया पहले। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रीन के डैशबोर्ड में आते हैं लॉगिन करने के बाद, तो इंटर टुडे रेट करके ये जो पॉपअप विंडो आता है, उस पर हमें करेंट डेट रहती है और उसके बाद हमें आज की डेट का गोल्ड का क्या रेट है। जैसे कि 16 कैरेट का रेट अगर हम माने आज की डेट में 50,000 रुपये पर ग्राम है, 18 कैरेट का 54,000 रुपये है और 22 कैरेट का आप मान के चलिए 58,000 है। ये एक टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेट रेट है। इस रेट से मार्केट रेट का कोई संबंध नहीं होता। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो करंट रेट होती है आप उसको यहाँ पे डालते हैं। हमने एक मोटा मोटा जो हमें आइडिया है वो रेट डाल दिया। जैसे ही हम रेट यहाँ डाल देते हैं, वो सारा आपको अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है टुडे रेट करके। 16 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो ये एक बेस्ट फीचर है टुडे रेट का, जो हमने आपको बताया इस सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल और परचेज मैनेजमेंट, गिरवी मैनेजमेंट, और इसमें जो ज्वेलरी भाइयों के लिए बेसिकली टैग प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में दिया गया है, जिसकी सहायता से आप आसानी से टैग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को अभी आपको वन बाय वन समझाते हैं कि कैसे इसको वर्कआउट करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे कंपनी की वेबसाइट में जा कर के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की वेबसाइट खुलेगी और आप उसमें सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर जा कर के पॉपअप मेनू में ज्वेलरी का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी लिंक्स और डिटेल हम आपको अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिससे कि आप आसानी से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स मेनू, ट्रांजैक्शन मेनू, रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, टूल्स, ये कुछ हमारे टॉप लेवल मेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप सारी के सारे इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं इस पर। और हमने राइट साइड पे यहाँ पे हमने शॉर्टकट कीज़ बना रखी हैं। उन शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग करके आप आसानी से फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर मेनू में कुछ बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, जैसे टैग प्रिंटिंग हो गई, आपकी आइटम हो गया, पार्टी का अकाउंट हो गया। जैसे कि हमने कुछ पार्टी जो हमें सप्लाई करती है या जो हमारे कस्टमर होते हैं, हमें उनके अकाउंट क्रिएट करना होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टी के अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो पार्टी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल और ए में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये विंडो आपके सामने आती है। यहाँ पे हम न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद
हम यहाँ पार्टी का नाम लिखते हैं, जैसे कि ABC ज्वेलर्स। ABC ज्वेलर्स एक पार्टी है, ऑटोमेटिकली हम एंटर करते हैं तो एक कैपिटल लेटर में आ जाता है और उनका नाम आ जाता है। इसमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पार्टी का सप्लायर या कस्टमर जो भी है आप वो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि सप्लायर का अगर अकाउंट है तो हम इसको सप्लायर का अकाउंट करेंगे। अगर उनकी कुछ ओपनिंग बैलेंस है या डेबिट क्रेडिट है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उनके GST नंबर यहाँ डाल सकते हैं, एड्रेस, सिटी, एरिया, मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर की फिल करके उसको आसानी से सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक अकाउंट किया। सपोज अगर किसी तरह दूसरी पार्टी का अकाउंट हो, अगर उनका GST नंबर है तो आप उनका आसानी से GST नंबर यहाँ पे डाल के पार्टी की डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। फॉर डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक पार्टी का GST नंबर जो मेरे पास है, मैं वो डाल के चेक कराता हूँ आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी GST नंबर डालें वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो पार्टी की सारी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उनका GST नंबर, उनकी इन्फॉर्मेशन, इसको भी सेव कर देते हैं। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आसानी से हम पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं, हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी को सेलेक्ट करना है, किसी व्यापारी भाई को चूज करना है, तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसको हम नाम के साथ या ग्रुप के साथ या सिटी के साथ हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पार्टी आपको बना के दिखाया था, ABC ज्वेलर्स। ये सप्लायर लिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने मनचाहे पार्टी को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप एक्सेल से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करके भी डिटेल्स में पार्टी का चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम फिर एक आइटम क्रिएट करते हैं। हम आइटम बनाने के लिए न्यू में जाते हैं। आइटम आपका गोल्ड, सिल्वर, रिंग्स, ज्वेलरी कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक यहाँ पे रिंग नाम का आइटम बनाया जो कि गोल्ड है, गोल्ड रिंग। आप इसको ये जानना है कि आपको किस शॉर्टकट के लिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो आप इसको गोल्ड रिंग 22 कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। आप इसको शॉर्टकट भी दे सकते हैं, इसको गोल्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं और इसमें क्या GST लग रहा है, सपोज 5% GST लग रही है इसके ऊपर, तो GST डाल देंगे। यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। शॉर्ट नेम ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट एंटर करते जाएंगे। अगर इसी का मेंटेन करना है टैग तो यहाँ पे चेक करेंगे, अदरवाइज़ अनचेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो ओपनिंग क्वांटिटी, वेट, वैल्यू ये डालना पड़ेगा। HUID नंबर डालना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम इसको लीव करते हैं। इसको हम टैग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास अवेलेबल टैग नंबर्स हैं तो आप आसानी से वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके पास रिंग कितनी है, सपोज आपके पास 5 पीस है, ओपनिंग वेट आपके पास 25 ग्राम है और ओपनिंग वैल्यूज़ लगभग आपके पास 65,000 रुपये की है। HUID नंबर होता है वो डालना ज़रूरी होता है। आपने वो HUID नंबर डाल दिया, टैग नंबर, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और इसको हम लिस्ट में करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट था। टैग प्रिंटिंग करना हो तो हम इसका टैग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं परचेज आइटम रिकॉर्ड या ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, और इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका टैग प्रिंट हो जाएगा। टैग प्रिंटिंग करने के लिए कितनी क्वांटिटी निकालनी है, क्या वेट निकालना है, वो हम यहाँ डालते हैं। हम टैग प्रिंटिंग के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम थोड़ा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि कैसे आइटम बनाना है, कैसे पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना है। आप यहाँ पे चेंज टू डे रेट भी कर सकते हैं। अगर आपको बीच में कभी पता चलता है कि आज का रेट बीच में चेंज हो गया, दिन के दोपहर में, शाम को, और बिलिंग करनी है तो आप आसानी से इसका चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे सर्विस हेड भी हैं कि किस तरह की सर्विस आप दे रहे हैं, जैसे कि आपने ले दिया कि लेबर या कुछ और कह सकते हैं, जो भी सर्विस हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बारे में 1 बाय 1 हम वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, इस अकाउंट में कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आइटम बनाना है, कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अभी हम सिंपली इस वीडियो में अकाउंट का बताया आपको, आइटम का बताया और एक सेल की एंट्री बताते हैं। सेल की एंट्री करने के लिए आपको सेल
ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा, उसमें सेल है आपका, सेल चालान है, सेल की रिटर्न है। सेल रिटर्न क्या होता है, जब किसी कस्टमर को आप सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट और किसी भी वजह से वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न करता है एज पर द कंडीशंस, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल रिटर्न में लेते हैं और उसको फिर उसको माइनस करके डिपॉजिट करते हैं और अकाउंट की स्टॉक को, इन्वेंटरी को प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं। सेल ऑर्डर, अगर किसी को जैसे कोटेशन होता है, सेम काइंड ऑफ ये सेल ऑर्डर होता है, आप उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह से परचेज़ के बारे में बात करते हैं। परचेज हो गया, परचेज चालान हो गया, परचेज रिटर्न, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट। इस सॉफ्टवेयर में गिरवी मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कैसे मैनेज करना है। पेमेंट सेक्शन को हम बाद में बताएंगे आपको। अभी हम एक आपको खाली सेल करके बताते हैं। तो सेल करने के लिए हम सिंपली सेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और आप इसको Ctrl+S प्रेस करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे भी हम एंट्री करते हैं यहाँ पे डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। टर्म्स में कैश या क्रेडिट, तो हमने कैश को चूज करना है और यहाँ पे हमने जैसे ही कैश पे चूज किया, यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट होंगे सप्लायर्स के वो बताए जाएंगे और कैश का अकाउंट आएगा। जैसे जैसे ही चेक करते हैं तो पार्टी की डिटेल आ जाती है, उसका पैन नंबर, उसका GST, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और कैश पे करने पे नहीं आती। और आप यहाँ देख रहे हैं कि फुटर में आपको एक जो आज करंट का रेट आपने डाला है वो यहाँ पे रनिंग करता है, जिससे कि सॉफ्टवेयर में आसानी से आपको ये पता चलता है कि क्या रेट है क्या रेट नहीं है आज की डेट में मार्केट का। तो दोस्तों हम इसको कैश में इंटर करते हैं। यहाँ पे GST सीरीज आती है, बिल का नंबर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम पहले 0 से 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसकी नाम की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी होती है, सो दैट कि हम प्रॉपर इसको बिलिंग करके आपको शो कर पाएँ। हमने यहाँ पे पार्टी का नाम डाला या कस्टमर का नाम डाला श्याम किशोर और हमने इसको एंटर किया, ऑटोमेटिकली ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। उनका एड्रेस डाला, सिटी डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो, सो दैट कि आपके कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। आधार नंबर डाल दीजिए, चूँकि गोल्ड का लेन देन होता है तो जनरली कस्टमर के साथ डीलिंग हो जाती है कि ऑनलाइन देता वो। आइटम, यहाँ पे जो भी आइटम लिस्ट होगी वो आप आइटम लिस्ट यहाँ ले लेंगे। ग्रॉस वेट कितना है इस रिंग का, अगर ये देखना है तो आपने 2 ग्राम चूज किया। बीड का क्या वेट है, रिंग के ऊपर कोई बीड या कोई नंग लगा हुआ है तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, 0.56 ग्राम। नेट वेट उसका 144 हो गया, क्योंकि क्या होता है टोटल वेट जो गोल्ड का था 2 ग्राम था, जिसमें कि 0.56 का बीड या नंग लगा हुआ है, उसमें माइनस होके जो नेट वेट आया 1.44 ग्राम आया। डायमंड का वेट नहीं है, डायमंड की रिंग नहीं है, चूँकि बीड्स की वैल्यू क्या है वो आप डाल सकते हैं। बीड्स की वैल्यू आप लगा सकते हैं कि 500 रुपये है। क्वांटिटी कितना है आपका, बीट का 1 है। आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, रिंग गोल्ड 22 कैरेट विथ बीट्स, ये डाल दिया आपने। पॉलिश की परसेंटेज कितनी है, पॉलिश का ग्राम, पॉलिश की परसेंट 2% है, पॉलिश कितने ग्राम का है तो 2% डालने के बाद ही आ गया। अगर लेबर कोई पर ग्राम आपने लगा रखा है तो आपने लगा दिया कि 500 रुपये। मेकिंग चार्जेस के नाम पे बहुत सारे व्यापारी आजकल इसको ऐड करते हैं, तो पर ग्राम, पर नेट ग्राम में लगाएंगे, ग्रॉस वेट में लगाएंगे, पर पीस में लगाएंगे। जनरली लोग पर पीस में लगा देते हैं, तो लेबर अमाउंट 500 रुपये आ गया। आज की जो मार्केट की प्राइस है 58,000 हमने लगाया 22 कैरेट का। इन केस अगर आपको यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन है चेंज करना है तो आप इसको F3 लगा के नेट रेट डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का रेट है। अगर आपको फिक्स चार्ज में देना है, GST नहीं लगाना है तो GST इंक्लूड कराना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को आपने बताया कि भाई आज का रेट 58,000 रुपये है। अगर आप उसके ऊपर GST लगाएंगे तो कस्टमर आपसे कहेगा कि आपने GST तो बताया नहीं था। तो अगर आप इसको लगा सकते हैं कि 58,000 रुपये आपका नेट रेट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उसको देख लेगा। एक्स्ट्रा चार्जेज अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे
टैक्स के साथ हमारा टोटल 9634 का अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि कितना काउंट 1 है, क्वांटिटी 1 है, नेट वेट हमारा 1.44 ग्राम है। तो उसका बेसिक अमाउंट आज की रेट के अकॉर्डिंग ये हुआ, डिस्काउंट कुछ नहीं है, जो जीएसटी अमाउंट है वो 456 है, एंड नेट वैल्यू ये हुई, चार्जेज ये हुए। अब इस अमाउंट को कस्टमर कैसे पे करता है वो भी हमने यहाँ बना रखा है। कैश पे करता है, कार्ड से पे करता है, वॉलेट से पे करता है, चेक से करता है, उस हिसाब से कर लेता है। तो हमने इसको 9634 रुपीज़ कैश पेमेंट करवाया। चूँकि कस्टमर कैश दे रहा है, ऑटोमेटिकली हमारे टेंडर्स में आ जाएंगी और हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम इस बिल को सेव करेंगे तो हमारा ये बिल सेव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू प्रिंट? यस, हम इसको प्रिंट करते हैं और जीएसटी इनवॉइस में हम इसका प्रीव्यू देखते हैं सबसे पहले कि क्या इसकी इनवॉइसिंग, क्या रिपोर्ट आ रही। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसका आपका बिल बन चुका है। श्याम किशोर ये कस्टमर थे, ये कंपनी है जिन्होंने अपना बेचा हुआ है। गोल्ड रिंग, HSN कोड, ग्राम वेट, बीट्स का ग्राम, डायमंड का कुछ नहीं है, नेट वेट कितना है, पॉलिश कितनी थी, लेबर कितना था, रेट पर ग्राम कितना था और टोटल अमाउंट कितना कस्टमर को पे करना है, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स और टोटल अमाउंट जीएसटी के बाद। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये बिल बन के आता है। इस तरह से आप इस बिल को कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस बिल को सेव करने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, 1 कॉपी या 2 कॉपी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कितनी आसानी से सेल बिल बन जाती है। सेल करने के बाद आप अगर रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो आज का डे बुक, आज का लेजर, आज का सेल रजिस्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाती है और आप एक बेहतरीन रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे इनको बेचा था, इस तरह से बिल आ गया। तो हमने अभी आपको इस सॉफ्टवेयर में सेल के बारे में बताया। कस्टमर आपको पेमेंट कर चुका है। स्टॉक की रिपोर्ट अगर देखो, चूँकि हमने अभी कोई परचेज नहीं किया है तो ये जो स्टॉक दिखाएगा नेगेटिव स्टॉक दिखा सकता है। ये देखिए, ये गोल्ड रिंग टैग नंबर नॉट अवेलेबल, नेट क्वांटिटी ये है, परचेज क्वांटिटी ये है, टोटल ये है, सेल क्वांटिटी ये है और ये तो आपको क्लियर बैलेंस दिखा रहा है। इस तरह से आप डेली की सेल देख सकते हैं। और इसके अंदर अगली वीडियो में हम आपको परचेज और लोन एंट्रीज के बारे में बताएंगे। तो इसको होलसेलर और ई रिटेलर जितने भी व्यापारी हैं, सारे लोग ज्वेलरी के व्यापारी भाई इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये फुली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे सिक्योर रहता है, कहीं से भी कोई डेटा थेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है और आसानी से जब हम सिस्टम को ऑफ़ करते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली बैकअप बन जाता है। तो ये भी कोई डरने की बात नहीं है कि हमारा डेटा ख़राब हो जाएगा। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं अपनी कंपनी को, तो ये क्लोज विथ बैकअप, ऑलरेडी ये बैकअप बन के फाइल क्लोज होती है और बैकअप सेव्ड सक्सेसफुली और ये सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाता है। अगर आप इसको बैक करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपका कहाँ पे सेव हो रहा है बैकअप में। आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पे था, यहाँ पे ये बैकअप नाम का फ़ोल्डर है और आसानी से आज ये डाटा आपका यहाँ पे बैकअप, ये फ़ाइल आपकी रेडी हो गई है। आप इस फाइल को वीकली या 15 दिन में या डेली बेसिस पे जिस तरह से चाहें अपने पास पेन ड्राइव में या हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं या गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी भी कंप्यूटर क्रैश होने के बाद ये डेटा एज इट इज़ आ जाता है और आपका सॉफ्टवेयर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। इसका प्री डेमो वर्जन हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं आपको इसकी लिंक देता हूँ, आप इसको देखिए यहाँ से और आसानी से देखिए कि कैसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। आप हमारी सॉफ्टवेयर ये देखिए, यहाँ पे ज्वेलरी का लिंक है, आप कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे